काउज आर द ओनली प्योरेस्ट बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। हम इनकी सेवा मरते दम तक क्यों नहीं कर सकते? इनकी जो भी कॉस्ट आती है तो एक तरह से जो प्राइजेस है वो उसमें इंक्लूडेड है, तभी हम सस्टेनेबली इसको चला पा रहे हैं, वरना कोई भी फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए इसको रन करना। इस तरीके से अगर नैतिक गौपालन करना है, एथिकल डेयरी फार्मिंग अगर आपको करनी है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। तो आज के वीडियो में एथिकल गौ पालन के ऊपर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं हमसे, हम उनको एड्रेस करेंगे। तो पहला सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो गायों के बच्चे होते हैं, क्या उनका हक का दूध छीन के हम लोग दूध को सेल करते हैं? और दूसरा सवाल ये होता है कि मेल काफ्स का क्या किया जाता है यहाँ पे? कहीं उनको सड़क पे तो नहीं छोड़ दिया जाता या कत्ल खाने भेज दिया जाता है? तीसरा सवाल कि यहाँ पे जो अनप्रोडक्टिव गाय हो जाती हैं या इनफर्टाइल हो जाती हैं, जो दूध देना बंद कर देती है, उन गायों का क्या होता है? और चौथा सवाल ये होता है कि यहाँ गायों को किसी भी तरह के इंजेक्शन या हार्मोन्स तो नहीं दिए जाते? और पांचवा, यहाँ पे गायों को उनकी मर्जी के खिलाफ प्रेग्नेंट तो नहीं कराया जाता? क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है या नेचुरल ब्रीडिंग होती है? तो आज हम आपके यही सारे सवालों के जवाब देंगे। यही वो 5 सवाल हैं जिनसे अमूमन डेयरी फार्म्स की नीयत लड़खड़ा जाती है। अगर कोई उनसे ये 5 सवाल पूछ ले तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो गायों की सेवा कर रहे हैं सही मायने में या उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स में नैतिक तरीके से कैसे देसी गौ पालन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर है और मेरा नाम इशिता है और हम आपका किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जनरली लोगों का ये रहता है कि यहाँ पे हमारे जो गायों के बच्चे होते हैं, क्या उनको उनके हक का दूध मिलता है या नहीं? तो इस विषय पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स इज़ मोर ऑफ अ ब्रीडिंग फार्म दैन अ डेयरी फार्म। यहाँ पे हम लोग गायों के संवर्धन पे काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ दूध निकालने के लिए हमने पूरा सेटअप किया हुआ है। तो कम से कम भी एक बच्चे को यहाँ पे 4 से 5 लीटर एक दिन का दूध मिलता ही मिलता है। और यहाँ तक कि हम तो अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को गायों के साथ में रखते हैं 12 घंटे। जैसे सुबह हमने पूरी गाय का दूध निकाल लिया और फिर शाम तक बच्चे गायों के साथ में ही रहते हैं, तो जैसे जैसे गाय का दूध आता है वो थोड़ा थोड़ा दूध पीते रहते हैं। तो उस चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का काफ्स के प्रति किसी भी टाइप का शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। फॉर अस दे आर दी मेन एसेट जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, उनको बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ये वाला पैन भी आप देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए हमने अलग बनाया है। तो इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे बच्चों का कोई किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, और कितने हेल्दी ढंग से आप बच्चों की हेल्थ देखिए, इतने बढ़िया है, इतने ओपन में रहते हैं, पूरी ओपन स्पेस है इनके लिए और खेलते कूदते रहते हैं, प्रोटेक्टेड हैं, कहीं पे भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, मज़े से रहते हैं एकदम। तो दूसरा सवाल फिर ये रहता है कि यहाँ पे मेल काफ्स के साथ क्या किया जाता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे बछड़े होते हैं गायों के, उनके साथ हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे छोटे बच्चों का पैन है। इसमें आप जैसे कि देखेंगे ये सारे मेल काफ्स ही हैं, जितने भी बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मेल काफ्स हैं। इस बार हमारे यहाँ पे मेल काफ्स ज़्यादा हुए हैं फीमेल काफ्स के मुकाबले। ये कभी कभी साइकिल हो जाती है, जब मेल काफ्स ज़्यादा होता है फीमेल काफ्स कम होते हैं। तो ये बड़े सारे इसमें आप देखोगे 80% मेल काफ्स ही हैं, और इनकी ग्रोथ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका कितना ज़बरदस्त ध्यान रखा जाता है और इनके डेवलपमेंट पे कितना हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मेल काफ्स की भी उतनी ही वैल्यू होती है या उससे ज़्यादा वैल्यू होती है जितनी फीमेल काफ्स की वैल्यू होती है। क्योंकि हमसे लोग जो गायों का पालन करते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, वो हमसे मेल काफ्स लेके जाते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। नस्ल संवर्धन के लिए लोग हमसे बुल्स बनाने के लिए मेल काफ्स भी लेके जाते हैं, और वो अच्छे खासे दामों में हमारे मेल काफ्स भी जाते हैं। तो इसीलिए इट्स एन इंसेंटिव ऑल्सो। तो इससे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मेल काफ्स भी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन होता है कि आप बूढ़ी गायों का क्या करते हो या अनप्रोडक्टिव गायों का क्या करते हो जो दूध देना बंद कर देती है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनको तो आप कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस दे देते होंगे, क्योंकि अब दूध तो मिल नहीं रहा है तो उससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। पर मुझे इतना बुरा लगता है ये थॉट भी अपने अंदर जहन में लाके कि यार कैसे आप इनको कहीं मरने के लिए छोड़ सकते हो या दे सकते हो। मतलब हम इनकी सेवा मरते दम तक क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये यहाँ है, हमारा सौभाग्य है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम
मतलब कितना ही इनको दे दे तो क्यों नहीं। सो हम इनको यहाँ पे बहुत अच्छे से रखते हैं, इनको पूरा खाना पीना प्रॉपर मिलता है, ये बहुत इनका देखभाल होती है। अगर इनको वेट की ज़रूरत है तो हम इनके लिए वेट बुलाते हैं, हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। तो ये तो मतलब ये हमारे एथिक्स ही नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार गाय के साथ कुछ भी बुरा ना हो बस, तो वो अंदर की फीलिंग है और वही हम चीज़ यहाँ फार्म पे करते हैं इसलिए कि अब जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास इस वाले पैन में 3 गाय हमने रखी हुई हैं जो बूढ़ी हो गई है या अनप्रोडक्टिव हो गई है। जैसे ये इस गाय का नाम बंसी है, इसकी उम्र अभी अराउंड 17-18 साल हो गई है और मैं इसको जब लाया था तब ये मात्र 10 साल की थी, 9-10 साल की। उस टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आया था, तो 2 बार फिर इससे बच्चे लिए थे और फिर बाद में इससे कोई भी बच्चा हमने नहीं लिया, सिर्फ इसकी सेवा करने के लिए हमने रखा हुआ है। और ये वाली जैसे इस गाय का नाम कृष्णा रखा था हमने, ये तो फर्स्ट लैक्टेशन में ही मैं लेके आया था, लेकिन उसके बाद फॉर सम रीज़न वो वापस से कंसीव ही नहीं कर पाई, शी कुडंट गेट प्रेग्नेंट, शी टर्न्ड इनफर्टाइल। तो अब लिटरली 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल से वी आर केयरिंग फॉर हर, कीपिंग हर हियर। और वैसे ही पीछे भी एक और गाय है, शी इज़ ऑल्सो अराउंड 15-16 ईयर्स ओल्ड। तो अब जैसे हमें तो अभी 7-8 साल ही हुए हैं, तो अभी इन गायों की तादाद कम है यहाँ पे जो ऐसी अनप्रोडक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ते जाएंगे। तो इनके लिए हम बड़ा पैन बनाएंगे जहाँ पे इनको भी अच्छे से रख सकें। अब जैसे ये वाला जो बछड़ा है अभी, ही इज़ अबाउट 1.5 ईयर्स ओल्ड, इसको हम तैयार कर रहे हैं फॉर एज अ ब्रीडिंग बुल। इसका नाम बंसी राज है। बंसी राज इसीलिए है क्योंकि इसकी मदर बंसी ही है और इसके फादर राज थे, जो हमारा ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस बुल, बट ही इज़ नो मोर नाउ अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी एक प्रोजेनी है जिसको हम तैयार कर रहे हैं हमारे खुद के फार्म के लिए। ही इज़ गोइंग टू टर्न इनटू अ ह्यूज मैजेस्टिक बुल। अभी से ही आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो। वैसे ही ये एक दूसरा बछड़ा है, इसको भी हम तैयार कर रहे हैं। ये एक हमारे तोखार बुल का बछड़ा है। सो ये 2 बुल्स हम आगे की जनरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट पीपल आस्क अस इज़ कि क्या यहाँ पे गायों को किसी भी तरीके का हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है दूध निकालने के लिए या नहीं? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जिस तरह से गायों को रखते हैं, हमारा कॉन्शियस ही बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि भाई इन लोग को इंजेक्शन दो। मतलब किसी भी तरह की तकलीफ आप इंसान को इंजेक्शन देने जाओ तो वो कितना घबरा जाता है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि गायों के साथ कुछ ऐसा करें। लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है जिसको कृत्रिम गर्भधान भी बोलते हैं, या फिर नेचुरल ब्रीडिंग होती है? तो हम यहाँ पे नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन बुल्स हैं, तो उस वजह से हम एकदम नेचुरली इनका जो भी ब्रीडिंग का साइकिल है वो होता है। अगर ये गाय बाहर भी रहती तो भी नेचुरली होता कि ये हीट पे आती, फिर प्रेग्नेंट होती, जेस्टेशन पीरियड चलता है इनका, ये बच्चे को जन्म देती, तो वैसे ही यहाँ होता है। हम यहाँ पे कुछ फोर्सफुली इनको प्रेग्नेंट करते हैं या मोलेस्ट करते हैं या बार बार इनको प्रेग्नेंट करे जा रहे हैं इनका ध्यान ना रखते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, देसी गायों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है। तो ये एडवाइसेबल यही रहता है कि नेचुरल ब्रीडिंग ही हो देसी गायों में। यहाँ हम गायों को एकदम खुला रखते हैं, बांध के बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये इनके लिए इतनी बड़ी ओपन स्पेस है, यहाँ आराम से ये कूदती फांदती मज़े में रहती है। हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि गायों को किसी भी तरह की तकलीफ़ दे या उनको तकलीफ़ होए। गायों को ऐसा लगता है सिर्फ प्यार दो बहुत सारा और इनकी सेवा करो, इतनी बढ़िया लगती है ये। काउज आर द ओनली प्योरेस्ट बीइंग्स ऑन दिस अर्थ, और इनका ऐसा लगता है आप सिर्फ इनसे प्यार करो और इनकी सेवा करो। तो आप देखिए, हमने इनका पानी पीने का भी यहाँ ऐसे ओपन में बना रखा है। ये इनका पानी पीने का एरिया है, तो ये जब चाहे पानी पी सकते हैं। हम इनके खाने की जगह पूरा हमेशा सूखा चारा डाल के रखते हैं, तो ये सूखा चारा भी जब चाहे, जब इनका मन चाहे तब खाएं। इस तरीके से अगर नैतिक गौपालन करना है, एथिकल डेयरी फार्मिंग अगर आपको करनी है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है गायों की नस्ल। गायों की नस्ल देसी होनी चाहिए, और देसी में भी कोई भी नस्ल हो, लेकिन ब्रीड की प्योरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके फार्म पे मेल काफ्स की वैल्यू फीमेल काफ्स की वैल्यू के बराबर अगर हो जाएगी, आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप एक सक्सेसफुल और एथिकल डेयरी फार्म रन कर पाओगे। अगर वैसे नहीं हो पाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो कुछ ही चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बता पाए, हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। पर आप जब यहाँ पे आओगे और जब खुद से देखोगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको और आनंद आएगा। जितना आनंद आपको वीडियो देख के आया होगा, और ज़्यादा आनंदित हो जाओगे जब आप खुद यहाँ पे आके देखोगे पर्सनली।
तो आप फार्म पे ज़रूर आइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरीके के वीडियो हम और बनाएं आपके लिए, तो फिर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टाइप के वीडियोस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को देसी गायों का महत्व समझ में आए और उनको किस तरीके से रखना चाहिए वो बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि उनका प्राइस बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है एंड इतना महंगा दूध है, इतना महंगा घी है, तो देखिए हम यहाँ पे जैसे सब तरह की गायों को रख रहे हैं। हम लोग यहाँ बछड़ों को भी रख रहे हैं, हम लोग यहाँ बूढ़ी गायों को भी रख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव गायों को भी रख रहे हैं। तो इनकी जो भी कॉस्ट आती है, तो एक तरह से जो प्राइजेस है वो उसमें इंक्लूडेड है, तभी हम सस्टेनेबली इसको चला पा रहे हैं। वरना कोई भी फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए इसको रन करना। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके के एथिकल फार्म्स को सपोर्ट करें, और तभी उनको बढ़ावा मिलेगा और तभी और इस तरीके के नए नए फार्म्स खुल पाएंगे जहाँ पे लोग एथिकली गायों का पालन कर पाएंगे।